नदियां हमें जीवन देती हैं। हिंदुस्तान की नदियां हमारे मिथकों, इतिहास, पुराण से अभिन्न है। एक नदी हमें हमारी पहचान देती है तो दूसरी देवी के समान पूजी जाती है। किसी एक नदी के जल से पाप धुल जाते हैं तो किसी का नाम जुड़ा है आमोद प्रमोद से। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, नर्मदा का नाम अभिन्न रूप से जुड़ा है कावेरी से। दक्षिण सलिला यानी कि दक्षिण की गंगा। यूं तो कहने को कावेरी का कोई खास लंबा चौड़ा भाव नहीं है, ये कोई 1100 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटका के लोगों के जीवन में इसका योगदान हिमालय से निकलने वाली किसी भी बड़ी नदी से कम नहीं है। स्थानीय किंवदंतियों, लोक गाथाओं में अनेक रंग बिरंगी झलकियां झलकती रहती हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है। कावेरन की बिटिया थी वो, लाड़ प्यार से पली हुई। ब्याह हुआ जब ऋषि अगस्त्य से, आश्रम में वो पहुंच गई। हंसती गाती रहती थी तब, हंसती गाती रहती थी तब, कावेरी अल्हड़ अलबेली, कावेरी अल्हड़ अलबेली। भूल गए पर एक दिन मुनिवर, तप में बैठे नृप तनया को, कावेरी कुम्भलाई रूठी, भर गुस्से में चल दी वन को। नहीं रहूंगी इस कुटिया में, पति ने है जब सुध बिसराई। कूद पड़ी वो उसी कुंड में, रोज नहाते पति थे जिसमें। डूबी नहीं अदृश्य हुई बस, बची रही हल्की परछाई। मुनिवर जब लौट घर आए, कावेरी बिन अधि पछताए। बड़े जतन से लौटा पाए, राजसुता को मुनिवर ज्ञानी। इसी कथा की याद दिलाता, कावेरी का निर्मल पानी, कावेरी का निर्मल पानी। आज भी कावेरी की हमारी तलाश वहीं से आरंभ हो रही है, अरब सागर के पास में, कर्नाटक केरल की सरहद पर। कोडुगा अर्थात कुर्ग की शश श्यामला जंगली पहाड़ियों में। भूगोल के विद्वान मिथकों को शब्दशः सच नहीं मानते। उनकी राय में कावेरी को जन्म देने वाली एक नहीं, अनेक छोटी बड़ी जल धाराएं हैं जिनका स्रोत इस क्षेत्र में है। श्रद्धालुओं को इस बात से कुछ लेना देना नहीं। उनका मानना यही है कि कावेरी का जन्म ताल कावेरी से होता है। मरकरा से कुछ आगे है ताल कावेरी। एक छोटी सी बावड़ी कुहासे से घिरी हुई,
वर्ष में एक बार पंचांग देख ज्योतिषी तय करते हैं कि कावेरी का जन्म किस दिन होगा। चमत्कारिक ढंग से पानी सतह से ऊपर उठ बह निकलता है। अंगुली बराबर पतली जल धारा झाड़ियों के झुरमुट में खो जाती है, फिर प्रकट होती है जरा बड़े मटमैले नाले जैसे रूप में कई मील आगे। अब तक इसमें कई और नाले का पानी मिल चुका है। छोटी सी नदी अब पहचानी जा सकती है। सकलेशपुर के पास कावेरी के जल को समृद्ध करने वाली हेमवती देखी जा सकती है। नदी ने जमीन को उपजाऊ बनाया है, सभ्यता संस्कृति के विकास को सहज बनाया है। हेमवती के तट पर कावेरी की संतानें सदियों से अपना जीवन यापन करती रही हैं। जैसे जैसे नदी का आकार बढ़ता है, उसके किनारे बसे गांवों, कस्बों, शहरों का आकार भी बढ़ता जाता है। हेमवती के तट पर बने बेलूर और हेलबेड के मंदिर कर्नाटक के सुनहरे अतीत को जीवन प्रदान करते हैं। होयसल शासकों द्वारा निर्मित ये देवालय भारतीय हेमवती की तरह येगजी भी कावेरी में अपना जल उड़ेल अपनी रोचक यात्रा के अगले पड़ाव मैसूर की ओर।
मैसूर से 15 किलोमीटर दूर बना है कृष्णराज सागर बांध। भारत में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक। मजेदार बात यह है कि इसको सफल बनाने वाले थे भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आजादी से बरसों पहले दूरदर्शी राष्ट्रप्रेमी शासक का प्रोत्साहन पा उन्हें इस विराट अभियान की प्रेरणा मिली थी। इसी के आधार पर अनेक बहुमुखी नदी परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। कृष्णराज सागर बांध के सामने फैले हैं मखमली हरे भरे खेत। ये भूभाग चावल की उपज के लिए प्रसिद्ध है। बांध के चंगुल से छुटकारा पा कावेरी अटखेलियां करती चल पड़ती है श्रीरंगपट्टम की ओर। यहां कावेरी अनायास दो धाराओं में बट जाती है, एक द्वीप सा बन जाता है। टीपू इसे भली भांति जानता था कि यह स्थान दुर्गम किले के लिए आदर्श हो सकता है। अंग्रेजों को नाको चने चबाने के बाद टीपू ने यहीं वीरगति पाई। आज जहां शांत लगभग निर्जन घाट है, वहां कभी तोपें गरजती थी। किला क्या था, भरा पूरा शहर था। आज दृश्य बदल चुका है। बची रह गई हैं इतिहास की गवाह मूक प्राचीरें। श्रीरंगपट्टम के छोर पर एक छोटा सा मंदिर है कावेरी का। यह स्थल एक तीर्थ है। कावेरी की धारा पाप नाशिनी समझी जाती है। कुछ लोग यहां श्रद्धा सुमन चढ़ाने पहुंचते हैं तो कुछ जल विहार का सुख भोगने। नदी समतल धरती पर शांत बहती एकाएक विकराल रौद्र रूप धारण करती है। उफनती गरजती सैकड़ों फुट ऊंची चट्टानों से छलांग लगा लेती है। यह जगह है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम नाम कितना सार्थक लगता है। एक ओर शिव की जटाओं में भटकती अपना निकास ढूंढती गंगा याद आती है, तो दूसरी ओर समुद्र की अपार क्षमता, उसकी लहरों के उफान का बरबस रोमांचकारी स्मरण हो आता है। कावेरी का ऐसा ओजस्वी रूप फिर देखने को नहीं मिलता। कोलाहल से दूर प्रकृति का अनछुआ सा सौंदर्य एक साथ भव्य और रौद्र रूप स्तब्ध कर देने वाला, अभिभूत करने वाला। यही भारत की पहली जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया था, आज से लगभग 7 दशक पहले। जंगलों से सकुचाती शर्माती निकली कावेरी एक बार फिर घने जंगलों में प्रवेश करने को उतावली लगती है। यहां घंटों अपलक देख सकते हैं।
ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों में प्रवेश करने के बाद कावेरी मीलों आगे ही प्रकट होती है, कर्नाटका और तमिलनाडु की सीमा पर। मेटूर बांध को विभाजन मान सकते हैं। यहां भी एक विशाल झील बन गई, पहाड़ियों की गोदी में सहेज कर रखे दर्पण की तरह। जल क्रीड़ा के साथ साथ जल साधन के लाभप्रद उपभोग की अपार संभावनाएं कावेरी उदाहरित करती है। कर्नाटक की तरह तमिलनाडु के लिए भी कावेरी जीवनदायिनी है। स्नान मजन, पूजा अर्चना और कृषि कर्म सदियों से कावेरी के तट पर आबाद निरंतर संपन्न होते रहे। मानो नदी इतिहास की धारा का अवतार है, मूर्तिमान जीवंत परंपरा। श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर कावेरी के द्वीप में बना है। संतानें कावेरी के उपहारों को अपने श्रम से सार्थक बनाती हैं। फसल कटकर खेतों से आती है, धान भूसे से अलग किया जाता है, संगीतात्मक लय में नृत्य सा अंग संचालन। इससे बड़ी कला साधना तपस्या क्या है? बृहदीश्वर का मंदिर भारतीय स्थापत्य के आश्चर्यों में एक है। कई मन भार का एक विराट चट्टानी गोला देवालय के शिखर पर स्थापित है। कैसे इसे लक्ष्य तक पहुंचाया गया? प्राचीन भारत की कलात्मक ही नहीं, तकनीकी उपलब्धि भी दर्शाती है।
सुबह होती है, शाम होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कावेरी बहती रहती है अनथक, जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। वैसे कावेरी की अनेक धाराएं अलग-अलग जगह सागर में मिलती हैं। इनमें प्रमुख सागर संगम पुंपहार नामक स्थान पर है। ऐसा लगता है कि बहते-बहते कावेरी थक गई है, शांत, निश्चल, दुर्बल और क्षीण। सागर अपनी प्यारी बेटी को गले लगाने खुद ब खुद बढ़ा चला आता है। कहां गया वो शिव समुद्रम का गर्जन? कावेरी ने अपनी प्रिय संतानों के पालन पोषण में स्नेहमयी मां की तरह अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है। यहां छोटे-छोटे बच्चे दिन भर तैरते रहते हैं, कभी कावेरी में, कभी सागर में। कुछ कौतूहल में पलटकर नदी की ओर देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो, नदी तुम कहां-कहां से बहकर आ रही हो? सागर की उद्दाम तरंगें उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। सैकड़ों मील लंबी उतार चढ़ाव वाली यात्रा कावेरी ने कैसे हंसते गाते पूरी कर ली। देखो, प्रेरणा लो। कावेरी की संतानों, सागर की लहरों से झूमते हुए खेलना है तो मार्ग की बाधाओं से निराश न हो। औरों के जीवन को रस से सींचते बढ़ते रहो।